जय श्री श्याम। भक्त तो कहते हैं कि जो मनुष्य दुखी होकर परेशान होकर बाबा श्याम की शरणागति ले लेता है, फिर बाबा श्याम की कृपा से उस मनुष्य के भाग्य में कितना भी दुख क्यों न है, वह दुख खत्म होकर मनुष्य को आनंद की एक अनुभूति होती है। कलयुग के अंदर बाबा श्याम की पूजा करके और बाबा श्याम का नाम जप करके मनुष्य को सब कुछ मिल रहा है। वो मनुष्य किसी भी चीज की कामना करता है, वह मनोकामना बाबा श्याम की कृपा से पूरी हो रही है। जिसने भी बाबा श्याम का नाम जप किया है सच्चे मन से, बाबा श्याम के ऊपर विश्वास रखा है, देर लग सकती है, उस भगत का कार्य हुआ है। कहते हैं कि जो बाबा श्याम पे विश्वास करता है, बाबा श्याम उसकी जरूर सुनते हैं। तो ऐसी एक सच्चे भगत की सच्ची कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की महिमा को पूरा सुनता है, बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है, उस भगत के हर एक मनोरथ पूरे होते हैं। इस सत्य कहानी को, बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य सुनना। कहानी को सुनने के बाद को भी पता चल जाएगा बाबा श्याम कितने बड़े बड़े दुखों को पल भर में ही समाप्त करता है। आइए श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। अगर हम किसी भी मनोकामनाओं को पूरा करने की बहुत प्रयास कर चुके हैं, थक चुके हैं, पर कलयुग के अंदर जो श्याम नाम का जप कर लेता है, उस मनुष्य के सभी मनोकामना पूरी होती है। तो आइए श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। आज की जो सत्य कहानी हमारे पास में आई है, वह एमपी में रहने वाले अरुण जी की है। आगे अरुण जी कहते हैं कि मैं मानता नहीं था चमत्कार होता है क्या, सभी लोगों के मुख से सुनता था। बाबा श्याम की शरण में जो भगत जाता है, बाबा श्याम उसके जीवन में करते हैं चमत्कार। ये चीज मैंने माना नहीं है, पर जब से मैंने बाबा श्याम का नाम जप किया है, बाबा श्याम की पूजा की है, मैं जान चुका हूँ कि बाबा श्याम की शक्ति अपरंपार है। बाबा श्याम अपने भक्त के दुखों को बहुत जल्द समाप्त करते हैं। अपने भगत को कष्ट में देख ही नहीं पाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। ये मैंने जान लिया है। मैं एमपी के अंदर छोटे से गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में ही पढ़ाई हुई है। और आगे अरुण जी कहते हैं मेरी 8 बहनें हैं, सबसे छोटा हूँ। 8 बहनों की शादी हो चुकी है। मेरे माता पिता बहुत गरीब है, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और आगे अरुण जी का कहना है, हमने जब बहनों की शादी की तब हमारे दादा के खेत को बेचकर हमने शादी की थी अपनी बहनों की। हमारे पास शादी के भी पैसे नहीं थे, जमीन बेचकर हमने अपनी बहनों की शादी की है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, बचपन से ही दवाइयाँ चलती रहती थी। नहीं, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों था, बीमार रहता था आए दिन। और आगे अरुण जी कहते हैं कि मैं बहुत से पंडितों के पास में भटका हूँ, बहुत ओझा के पास में गया हूँ, और मेरे को फायदा नहीं नजर आ रहा था। मेरी किस्मत के अंदर दुखी ही था, मैं शरीर से भी दुखी था, घर से भी दुखी था। फिर घर वालों के पास में इतने सारे पैसे थे नहीं जो वो अच्छे डॉक्टर के पास में मेरे को लेके जाए। इतनी हमारे घर की स्थिति खराब थी पैसों के कारण। तो भी मेरे माता पिता छोटे डॉक्टर के पास में मेरे को लेके जाते थे, तब वे हर महीने दवाई बदल बदल कर मेरे को देते थे। फिर भी मेरे फायदा नहीं नजर आ रहा था। मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और आगे अरुण जी कहते हैं कि जिस भी मैं पंडित को कुंडली दिखाता था, वह पंडित मेरे को एक ही बात बोलता था, तेरी कुंडली में दोष है, इसके कारण तुमको आग और पानी से तुमको दूर रहना है। तो मेरे माता पिता को भी यही बात बोलते थे कि इसको आग और पानी से दूर रखना। बचपन की बात है, अब सर्दियों के अंदर जलाकर रखते हैं। बचपन में मैं गिर गया था तो मैं जल चुका था। कहीं ना कहीं जो पंडित ने बोला था वह हुआ था। तो इसलिए मेरे माता पिता मेरे को इन चीजों से बहुत दूर रखते थे। मेरे जीवन में आए दिन कष्ट आते रहते थे। और आगे अरुण जी का कहना है, फिर एक दिन मेरे पिताजी के पास में मेरे पिताजी के दोस्त आए। मेरे पिताजी ने मेरी तबीयत के बारे में उस दोस्त को बताया। उस दोस्त ने कहा कि "अब इतने परेशान क्यों हो रहे हो, अब बाबा श्याम की पूजा करो, वह श्याम का नाम जप करो। अब देखना कि जो आपके लड़के की कुंडली में है वह भी बाबा श्याम समाप्त कर देगा। इतना भी बड़ा दोस्त क्यों ना है, अभी खत्म हो जाएगा बाबा श्याम की कृपा से।" ये मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा मेरे पिताजी से। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे से कि बेटा तुमको श्याम नाम का जप करना है, मेरे दोस्त बता के गए हैं, तुम श्याम नाम का जप करो, बाबा श्याम की पूजा करो और एकादशी का व्रत रखो। ये बात मेरे को मेरे पापा ने बोला। आगे अरुण जी कहते हैं तो करीब मेरे को 1 साल हो गए थे नाम जप करते हुए और बाबा श्याम की पूजा करते हुए। तब मेरे को बाबा श्याम के सपने में दर्शन भी होते थे। तब मैं समझ चुका था कि बाबा श्याम की कृपा मेरे को मिल रही है। और 1 साल के बाद धीरे धीरे करके तबीयत में सुधार होने लग गया। ये चीज मेरे को महसूस हो गई थी, मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। और आगे अरुण जी कहते हैं मेरे पिताजी को बहुत सारे पंडित ये भी बात बोलते थे कि आपके लड़के की कुंडली में काल सब दोष है। पर मेरे पिताजी ने ये उपाय भी किया था, हवन भी करवाया था, फिर भी कुछ भी फायदा नजर नहीं आ रहा था। जब से मैं बाबा श्याम के सन में गया हूँ, बाबा श्याम का मैंने नाम जप शुरू किया है, मेरे को लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ये जो भी परेशानी है इसका अंत हो रहा है, बाबा श्याम की ही कृपा है। आगे अरुण जी कहते हैं मेरी तबीयत में सुधार होते हुए देखकर माता पिता सोचने लग गए हमने इतने सारे उपाय किए
इतने पैसे लगाए, हमारे बेटे की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, पर एक नामजद के प्रभाव से हमारे बेटे की तबीयत में सुधार हो रहा है। फिर एक दिन हमारे मामा के यहाँ शादी थी, तब हम लोग शादी में गए थे। मैं और मेरी माँ लोग शादी में गए मामा के यहाँ। फिर हम लोग शादी में जाने के बाद वहां पर मेरे मामा के लड़के और हम लोग घूमने के लिए चले गए। मेरी माँ ने कहा कि अरुण का ध्यान रखना। तब मेरे मामा के लड़के ने कहा कि ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग घूमते घूमते पानी का तालाब था, लोग वहां पर पहुंच गए और सब लोग उस तालाब में नहा रहे थे। मेरे को भी बुलाया, तू भी आजा, तू भी नहा ले। तब मैं भूल चुका था कि को पानी के नजदीक, आग के नजदीक नहीं जाना है। मैं ये बात भूल गया था। मैं भी नहाने के लिए चला गया था तालाब के अंदर। फिर मैंने अपने मामा के लड़के से बोला कि देखो, पंडित जी ने मना किया है पानी से दूर रहने के लिए। मेरे मामा के लड़के ने कहा कि सारी बातें फालतू है, पंडितों के चक्रों में क्यों आता है, फालतू में ये सब कुछ बातें बोलते हैं, इस बातों पे ध्यान ना दो, जाओ तुम तो नहाओ। फिर मैं भी नहाने लग गया उस तालाब के अंदर। शुरुआत में तो अच्छे से नहा रहे थे उस पानी के अंदर, अब कुछ ठीक था। फिर अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं जहाँ पर गहरा पानी था उधर पहुंच गया। मैं बहुत चिल्ला रहा था, मेरे को बचा लो। मेरे मामा के लड़के भी बहुत चिल्ला रहे थे, अरुण इधर आ जा, इधर आ जा। मैं आ नहीं पा रहा था, पानी के अंदर ही जा रहा था। फिर मेरे को उसी समय बाबा श्याम याद आ गए। मैंने बाबा श्याम से कहा कि बाबा श्याम, मेरे को बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, आप तो हारे के सहारे हो, मेरा सहारा बनो बाबा श्याम, मेरे को बचा लो बाबा श्याम। ये मैंने बाबा श्याम से अरदास लगाई, जय श्री श्याम जय श्री श्याम कहने लग गया। हम जब करते करते बेहोश हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। मेरे मामा के लड़के भी वहां से चले गए थे, घर पे आ गए थे बुलाने के लिए। ये अरुण तालाब में गिर गया है। मेरी माँ और मेरे मामा के लड़के और मेरे मामा जी सभी लोग दौड़कर तालाब के पास में पहुंचे। जब मेरे को होश आया था, मेरे को पता चला था कि तालाब से बाहर हूँ। जिसने मेरे को बचाया है वह एक बाबा थे। ये मेरे मामा जी ने कहा और मेरे मामा के लड़के ने कहा, तुमको एक बाबा ने बचाया है। वह बाबा से चला गया है। अभी मैंने अपनी माँ से कहा कि जय श्री श्याम जय श्री श्याम हम जब कर रहा था, तब मेरे को थोड़ा बहुत याद है, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर और बाहर लेकर आया था। मेरे को याद नहीं है वह था कौन, बस इतना याद है। वो मेरे को पानी से बाहर ले गया था, इतना मेरे को याद है। तो मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरे होश में आने के बाद हम सभी लोग बाबा को ढूंढने के लिए चले गए, पर वह बाबा दिखाई नहीं हमको। फिर मेरी माँ ने और मेरे मामा जी ने कहा कि साधारण बाबा नहीं थे, बाबा श्याम ही थे और उनको बचाया है कहने लग गए। वहां पर ही बाबा श्याम का जयकारा लगाने लग गए सभी लोग, जय श्री श्याम जय श्री श्याम यही कहने लग गए। फिर हम लोग माँ जी के घर से हम लोग अपने घर पे आ गए और वहां पर आकर बाबा श्याम के समक्ष जाकर बाबा श्याम से इतना धन्यवाद किया। हे बाबा श्याम की ही कृपा है आज मैं जीवित हूँ, कि आपकी कृपा से आज मेरे को नया जीवन मिला है। कि जैसा दयालु कोई नहीं है बाबा श्याम, सच में हारे के सहारे हो, ये मैंने जान लिया है। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया अरुण जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना बने। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।